एनडीए में शामिल हुए चिराग और खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के निशाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। इस बार चिराग ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अमर्यादित भाषा पर टिप्पणी करके सड़क छाप तक कह डाला है। इतनी तल्ख टिप्पणी तो बीजेपी भी अपने नेता के समर्थन में नहीं कर पाए। फिर चिराग पासवान ललन सिंह पर इतना आखिर गरमाए हुए क्यों हैं? आज यही जानते हैं कि चिराग के इस गुस्से के पीछे छिपा राज क्या है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में षड्यंत्र करके किसी के ऊपर बयानबाजी करना ये तो समझ में आता है, लेकिन न्यायिक मामले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। बीजेपी का आशीर्वाद था कि नीतीश कुमार सीएम बन गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भाषा पर भी चिराग ने सवाल खड़ा किया। चिराग ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग ललन सिंह संसद में करते हैं, ये दर्शाता है कि सदन में नहीं बल्कि सड़क पर किसी से बहस कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान को गुस्सा इस बात का भी है कि सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोजपा में फूट डाली। अपने कोटे से पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनवाया। यहीं से लोजपा का विभाजन हुआ, जिसके तहत लोजपा के 5 सांसद के साथ पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी। चिराग पासवान को सदन में अकेले कर देने की तिड़कम भिड़ाया। समय के साथ साथ ये पता चलने लगा कि पार्टी तो 2 फाड़ हुई, मगर स्वर्गीय रामविलास पासवान का बनाया वोट बैंक चिराग की तरफ अधिकांशतः शिफ्ट होता दिखा। जब तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रहे, तब तक लोजपा अपने पुराने फॉर्म में ही रही थी। जैसे ही ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब लोजपा 2 फाड़ हो गई। जाहिर है, राजनीति के जिस नफा नुकसान का इंतजार चिराग पासवान को है, वो समय अब आ गया है। मोदी के हनुमान बनने का असर दिखाने का भी समय आ गया है। भाजपा भी चाहती है कि चाचा भतीजे के बीच का तनाव अब खत्म हो। इसके लिए फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है। अमित शाह के कहने पर चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान का मिलन भी हो गया है एक पार्टी में। अब है हिस्सेदारी के साथ साथ पशुपति पारस की भी संतुष्टि का सवाल। बीजेपी भी जानती है कि चिराग पासवान सही में रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। अब पशुपति पारस भी राजनीति का सम्मानित समाधान चाहेंगे और चिराग पासवान भी। बिहार के संदर्भ में ये तभी होगा जब अमित शाह चाहेंगे। हालांकि जिस तरह से पारस गुट के सांसद लोजपा रामविलास के संपर्क में आ रहे हैं, उससे तो तवज्जो चिराग पासवान को मिल रहा है। राजनीति गलियारों में यह भी चर्चा है कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट का प्रस्ताव रखा गया है। अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही फैसला करेगी कि लोजपा के किस धड़े को क्या दिया जाए। बहरहाल चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां जग जाहिर रही हैं। गठबंधन में नहीं रहते हुए भी बीजेपी के साथ खड़े रहने वाले चिराग का ये समय पाने वाला है। बीजेपी मोदी के हनुमान को आगामी लोकसभा चुनाव में कितने सीटों की हिस्सेदारी देती है, ये भी एक सवाल है। और साथ ही वो मोदी के हनुमान का प्रतीक भी होगा। साथ ही बीजेपी का गठबंधन दल के प्रति चिंता और उसकी राजनीतिक समृद्धि के प्रति विकास सोच का आकलन भी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।